सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज मैं आपकी एक जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूं कि क्या सऊदी अरब में बहुत परिवर्तन हो रहे हैं। यह सच है कि सऊदी अरब जो है अभी दुनिया में सबसे बड़ा परिवर्तन अगर कहीं हो रहा है किसी देश में तो वह सऊदी अरब है, और इसका कारण है मोहम्मद बिन सलमान। ये प्रिंस हैं, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान मानना जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर अभी शासन व्यवस्था जो है अभी सुल्तान के ही हाथ में है, यानी वहाँ राजतंत्र है, प्रजातंत्र नहीं है। परंतु अभी वह एक बड़े बदलाव के दौर से वह देश गुजर रहा है। कारण क्या है? प्रिंस जो है बिन सलमान, तो वह विजनरी हैं जरूर, और समझ चुके हैं कि आने वाला जो भविष्य है उसमें तेल की मांग कम होगी, और अगर अरब के लोग अपने को बदले नहीं तो सिर्फ मक्का के बल पर, मदीना के बल पर जिया नहीं जा सकता है। तो उन्होंने अपने को बदलने का सोच लिया है, और मुझे लगता है कि यूएई जो है वो उसका मॉडल स्टेट होगा। यूएई ने अपने को बहुत पहले बदल लिया और अब एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन सेंटर हो चुका है, और वहाँ पर सब बड़ी बड़ी कंपनियाँ, सब लोग अपने जो है वहाँ पर जो है ऑफिस खोल रहे हैं, टूरिस्ट सब भी जा रहे हैं, फ्री ट्रेडिंग चल रही है। तो अभी सऊदी अरब भी ऐसे ही चाहता है कि वहाँ टूरिस्ट सब बहुत आए, उसकी आमदनी बढ़े। उसके लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर टूरिस्टों की सुविधा के अनुसार से ही वहाँ पर खान पान, रहन सहन, कानून सब होना चाहिए, क्योंकि भिन्न भिन्न देशों के लोग आएंगे जो भिन्न भिन्न धर्मावलंबी होंगे, तो उनके अनुसार अगर उन जो कानून को सूट करता है, अगर वह कानून नहीं रहेगा तो वे नहीं आएंगे। उदाहरण के लिए कि इस्लाम में संगीत प्रतिबंधित है। भाई जो टूरिस्ट आएगा वो संगीत क्यों नहीं सुनेगा? उसको तो वो जा रहा है टूरिज्म के लिए, तो वहाँ एंजॉय करने के लिए जा रहा है, तो वहाँ एंजॉय करेगा वह, तो जायज़ सी बात है कि नाचेगा गाएगा। इस्लाम में नाचना भी मना है, गाना भी मना है, संगीत मना है, यानी मनुष्य के जीने के लिए जो अच्छी चीज़ें चाहिए वो मना है। तो उसको भी वहाँ इजाज़त दे दी गई है। टूरिस्ट सब जो हैं, विदेशी सब जो आते हैं, पैसे वाले आते हैं, पैसे वाले लोग दारू पीते हैं। वो सात्विक प्रवृत्ति तो होते नहीं है, तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं, राजसी प्रवृत्ति के होते हैं, तो वे शराब पिएंगे। शराब इस्लाम में प्रतिबंधित है। तो अब कुछ कुछ स्पॉट्स पे जहाँ पर टूरिस्ट आएंगे तो वहाँ पर शराब की छूट दी जा रही है, और टूरिस्ट के लिए तो स्पेशल शहर भी बसाया जा रहा है सऊदी अरब में। तो उतनी उतनी लागत से जो शहर बसाया जा रहा है, कोई नियोम सिटी शहर है, तो अब उसमें लोग नहीं आए तो फिर उतना पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे नियम कानून में बदलाव करने पड़ेंगे। तो इफ्तार पार्टी वगैरह जो है वो भी बंद कर दिया गया। स्त्रियों को आज़ादी दे दी गई है, कुछ भी पहन कर घूमें, क्योंकि आप सबको बुर्का में ढक देंगे इस्लामिक लॉ के तहत तो काम नहीं चलेगा। तो मोहम्मद बिन सलमान ने कह दिया कि ऐसा है कि स्त्रियों को जो इच्छा है वो पहने। सही भी, आज़ादी इसी को कहते हैं, होना ही भी चाहिए। तो इसको वो कर रहे हैं। स्पोर्ट्स में भी स्त्रियों को भाग लेने की इजाज़त, गाड़ी चलाने की स्त्रियों को भी इजाज़त,
एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए भी इस्लामिक लॉ के तहत पुरुष का साथ रहना जरूरी है स्त्रियों के साथ, लेकिन कह दिया गया नहीं, स्त्री अकेले भी आ जा सकती है। यानी अब ये छूट की रफ्तार चल पड़ी, यानी चक्र अब उल्टा घूमना शुरू हुआ। अब जहाँ जहाँ से मोहम्मद साहब ने प्रतिबंध लगाया था उन सब को जो है अब धीरे धीरे पलटेंगे। वहाँ योग की क्लासेस भी शुरू हो गई है, गीता वगैरह भी पढ़ाए जा रहे हैं, रामायण महाभारत के संदर्भ भी पढ़ाए जा रहे हैं। सीधा सीधी कहना है उनका कि ऐसा है कि जिस भी धर्म में जो भी अच्छा है उसको ले लो और तुम्हारे धर्म में भी जो अच्छा है उसको रखो। इस तरह से प्रगति होगी। विज्ञान विरोधी होने से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि साइंस टेक्नोलॉजी का ज़माना है। जो साइंस टेक्नोलॉजी में पिछड़ेगा वो आर्थिक रूप से भी पिछड़ जाएगा। तो अगर इकोनॉमिक्स आगे करना है तो जाहिर सी बात है कि आपको साइंस टेक्नोलॉजी में भी आगे होना पड़ेगा। ह्यूमन मैनेजमेंट, पावर मैनेजमेंट, हर तरह का मैनेजमेंट आपको देखना पड़ेगा। तो सलमान ने काफ़ी परिवर्तन किया है, और चूंकि वो लीडिंग कंट्री हैं, वो इस्लामिक स्टेट के लीडर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ जो परिवर्तन होंगे उसका असर सभी मुस्लिम देशों पर पड़ेगा। और इसमें सबसे जो पिछड़ने वाला है वो पाकिस्तान है, क्योंकि वो बिल्कुल डॉगमेटिक स्टेट है। सलमान ने आतंकवादियों का भी प्रश्रय देने की बात अब छोड़ दी है, और मस्जिद बनाने के लिए, मदरसे खोलने के लिए जो दिए जाते थे एड वहाँ से आते थे, अब वो सब नहीं मिलने वाला है। जो भारत के भी मुस्लिम सब जाते थे वहाँ से मदरसा खोलने के लिए, मस्जिद खोलने के लिए, वहाँ से जाकर के रुपये चंदा ले आते थे, अब वो चंदा मिलने वाला नहीं है। अब तो आधुनिक शिक्षा के लिए अगर कोई चंदा मांगने जाए तो मुसलमानों के लिए वो कुछ कर सकता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये बहुत बड़ा ही परिवर्तन, बहुत बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि इस्लामिक स्टेट जो है ना, एक तरह से सारे जो है इस्लामिक सोसाइटी जो है एक तरह से बंद नाले की तरह हो चुके थे। तो अब इसको खोलना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा गंदगी इतनी हो गई है कि वहाँ जीना हराम हो गया है। सर तन से जुदा करना का नारा लगना, बम फोड़ देना, अरे चैन से जियो, चैन से जीने दो, अच्छी शिक्षा प्राप्त करो, विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करो और अच्छे कर्म करो, सबके भले के लिए करो। तो ये सब धीरे धीरे वहाँ सब परिवर्तन होने जा रहे हैं। लाउड स्पीकर जो है अजान देते समय जो लाउड स्पीकर चिल्लाया करते थे, उसको कहा गया कि भाई आप जो है लाउड स्पीकर से बहुत चिल्ला लिए, अब चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, अभी यूं ही नमाज पढ़ो, और जो नहीं पढ़ना चाह रहे हैं उसको डिस्टर्ब मत करो, जो तुम्हारी आवाज़, जो तुम्हारे अजान को सुनना नहीं चाह रहे हैं उसको मत सुनाओ। तो इस तरह से वो परिवर्तन ला रहे हैं। सड़कों पर जो है वह अब नमाज नहीं पढ़ सकते, नमाज पढ़ना है मस्जिद में पढ़ो। ये सड़कों पर पढ़ने वाला जो नमाज वाला सिस्टम है इंडिया पाकिस्तान में, ये तो बहुत उपद्रव वाला मामला है। और ये लोग वह कब्जा की हैसियत से अपना शो ऑफ करने के लिए, दूसरों के ऊपर धौंस जमाने के लिए इस तरह करते हैं। तो दूसरों को तंग करने के लिए भी करते हैं, अपना न्यूसेंस वैल्यू बढ़ाते हैं कि देखो मैं कितना न्यूसेंस पैदा कर सकता हूँ, मैं कितना तुम लोग के लिए मुश्किल कर दूंगा जीना। इस माइंडसेट से ये सब जीते हैं। तो इसको जो है प्रिंस सलमान बिल्कुल बदल रहे हैं, और इससे आने वाले समय में सभी इस्लामिक स्टेट में बदलाव होगा, और जो मौलाना मौलवी हैं इन सबको बदलना पड़ेगा। वहाँ तो हदीस को भी वो कर दिया गया, हदीस वदीस नहीं मानते, जो है कुरान में है बस उसी को लेकर चलना है, और कुरान में भी वही बातें हैं जो कि मानने योग्य हैं, सही है। तो अब इस तरह से उसको बहुत प्रैग्मेटिक अप्रोच लिया जा रहा है, जो व्यवहारिक जो है रास्ता है उसको तलाशा जा रहा है, न कि उसमें जैसा लिखा हुआ बस उसको अक्षरशः से मानना है। आज के संदर्भ में जो रेलिवेंट है, जो सही है, जो उचित है, उसी को माना जा रहा है। तो वहाँ हदीस वगैरह को तो बिन सलमान ने उठा करके फेंक दिया कबाड़ में कि हदीस वगैरह अब चलने वाली नहीं है, सब बकवास की चीज़ है। कुरान को देखते हैं, कुरान में जो बातें अच्छी है वो होगी, और दुनिया के दूसरे ग्रंथों में भी जो अच्छी बातें हैं वो वहाँ पर लागू होगी।
और इससे क्या होगा कि इससे जो वेस्ट से जो रिलेशनशिप है वह भी डेवलप होगा। और वहाँ के लोग जो ऐशो आराम अय्याशी में जी रहे थे उनको भी अपने को बदलना पड़ेगा और अब काम करना पड़ेगा, अन्यथा बहुत दुर्गति होने वाली है। तो बदलते ज़माने के साथ करना पड़ेगा। तो सऊदी अरब बहुत बड़े बदलाव की ओर रुख कर लिया है और इससे इस्लाम में बहुत बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। और इतने 1500 वर्ष से जो चला आ रहा है उससे भी ज़्यादा, तो अब उसमें सुधार होगा ही होगा, अन्यथा पिछड़ जाएंगे, बहुत पीछे चले जाएंगे। क्योंकि ज़माना आपके लिए रुकेगा नहीं, कोई देश रुकेगा नहीं, कोई समाज रुकेगा नहीं। वो तो विज्ञान को अडॉप्ट करता जाएगा और आपसे आगे बढ़ता जाएगा। आप पीछे गधे खच्चर में चढ़ते चले जाएंगे। पाकिस्तान में अभी भी लोग गधे पर चढ़ रहे हैं। हालत ये है, खच्चर पर घूम रहे हैं, बैलगाड़ी में घूम रहे हैं और तांगा गाड़ी में घूम रहे हैं। अभी वे यहीं पर चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में तो भीख ही मांगना पड़ेगा आज के ज़माने में। आज के ज़माने के जो संसाधन हैं, सुविधाएं हैं, जो वस्तुएं हैं, उसको खरीद ही नहीं पाएंगे आप खाली बस बेसिक लेवल पर जीते रहेंगे। तो यह जरूरी है कि बदलाव करें और जो जितना समझदार होगा वो उतना तेजी से बदल जाएगा। जो देश समझदार होगा वो अपने देश को बदल लेगा। और देश के जो नेता लोग हैं वे समझ सकते हैं कि उनको अब किस दिशा में चलना है, अन्यथा बहुत दुर्गति होने वाली है। क्योंकि अब जो है अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, हाइब्रिड व्हीकल्स आ रहे हैं जो कि बायोफ्यूल से भी चल रहे हैं और इलेक्ट्रिक से भी चलेंगे। और ये जो फ्यूल है पेट्रोल डीजल वाला, इसके साथ भी इलेक्ट्रिक चल रहा है। अब तो धीरे धीरे एटॉमिक फ्यूल आने लगेंगे। तो बैटरी, कई तरीके की बैटरी का भी आविष्कार हो रहा है और बहुत सारी गाड़ियां जो है बैटरी वाली आ रही हैं। तो पेट्रोल डीजल की मांग तो घटेगी। अब सोलर से भी चलने वाले आ रहे हैं। लोग सड़कों तक में भी जो है सोलर पार्ट दे रहे हैं कि चलते चलते चार्ज हो जाएगा। ऐसी टेक्नोलॉजी कर दी है कि वायरलेस रिचार्जिंग टेक्नोलॉजी कर दी है कि बिना तार के ही रिचार्ज होगा। तो इन सब तकनीकों को जो जान रहे हैं वे समझ रहे हैं कि अब इसका ज़माना लद रहा है। तो लद रहा है तो आप अपने को बदल लीजिए, अन्यथा भीख मांगने के लिए तैयार रहिए। अन्यथा बकरी चराते थे पहले और ऊँट, तो वही बकरी और ऊँट पर वापस आ जाना पड़ेगा क्योंकि पैसे नहीं रहेंगे खरीदने के लिए। तो इसमें इतना ही। हरि ओम।